दोस्तों दुनिया डिजिटल हो रही है। आप सभी को पता है मेरे दोस्तों कि हम लोग पहले क्या करते थे, किसी भी चीज को याद करने के लिए हम लोग नोट बनाते थे अपने कॉपी पे, यस या नो। अभी हम कहाँ पे स्टोर करते हैं? अपने मोबाइल पे, है ना भाई। तो हमारा दुनिया क्या हो गया? डिजिटल हो गया। इसी तरह से सरकार ने स्टूडेंट्स को भी बोल रहे हैं कि आप डिजिटल तरीके से एग्जाम दीजिए। आखिर मेरे दोस्तों ये जो न्यूज मैं आपको बताने वाला हूं, आज इससे पहले झारखंड सरकार ने कभी नहीं बताया है भाई, चाहे क्लास 8, 9, 10, 11, 12 कोई भी क्लास का हो। खैर ये शुक्रगुजार है हम लोगों का कि हम लोगों का मार्क्स तो नहीं कटेगी, इसलिए क्योंकि सरकार ने पहले हम लोग को सावधान कर दिया है कि हम लोग आखिर एग्जाम में लिखना किस बेस पे है। तो मेरे दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरा बेसिक तरीके से बात करने वाला हूं कि जो जैकबोर्ड के माध्यम से नोटिस आई है कक्षा 8 से लेकर 12th में कि आपको लिखना कैसे है, एमसीक्यू को कैसे लिखना है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को लिखना कैसे, शॉर्ट क्वेश्चन को लिखना कैसे, लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे लिखे कि हमको पूरा का पूरा मार्क्स मिले। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मैं एक एक करके टू द पॉइंट आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किए हैं, फटाफट आप लोग जल्दी से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे क्लास 10, 11, 12 का कोर्स अवेलेबल है। सुबह शाम यहाँ पे ऑनलाइन क्लास होती है, हमारे साथ आप लोग जुड़ सकते हैं। सबसे पहला बात आते हैं सर, ये आपका नोटिस है, थोड़ा सा पढ़िए और पढ़ने के बाद मेरे दोस्तों मैं आपका इसके बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, सुनिएगा। सबसे पहला कह रहा है कि बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थियों के लिए जारी किए दिशा निर्देश, जो आज से पहले कभी सरकार ने नहीं किया था। ठीक है, आखिर क्या जारी किया है सर, थोड़ा सा हम लोग बात करना चाहते हैं। आइए सर थोड़ा सा बात कीजिए इसके बारे में, क्या चाहते हैं। हर आंसर के बाद यानी जब भी आप आंसर लिखें, मान के चलिए आप ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहे हैं, एक का लिख रहे हैं भाई, इसका जो भी क्वेश्चन है लिख लिए। इसके बाद जो आपका आंसर है ए होगा, बी होगा या कुछ भी होगा या 5-6 लाइन आंसर हो गई, वो आपसे कह रहा है हर आंसर के बाद आपसे कह रहा है, सुनिएगा, हर आंसर के बाद छोड़नी होगी लाइन। अब लाइन कैसे छोड़ेंगे, अभी लाइन कैसे छोड़ेंगे मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं, इस पे बने रहिएगा भाई। ठीक है, देखिए कह रहा है भाई, क्या सुनेगा। लाइन परीक्षा में शामिल हो रहे थे विद्यार्थी को आंसर शीट में प्रश्न के हल के बाद 1 से 2 लाइन छोड़ना या आंसर खत्म करने के बाद अंडरलाइन करने का निर्देश दिया गया। यह अंडरलाइन कहां से आ गया भाई बात, ये तो हमारा सेमेस्टर में चलती थी अंडरलाइन, लेकिन सरकार ये आप लोगों को अवगत करा रही है मेरे भाई कि आप लोगों को जब भी आप शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन लिखें उस समय आपको अंडरलाइन करना होगा। आखिर अंडरलाइन कहां करना होगा, सुनिएगा। इससे संबंधित प्रश्न के मूल्यांकन में मदद मिलेगी, साथ ही एग्जाम हॉल में किसी भी तरह की किताब, कॉपी या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाना अनुमति नहीं। ये तो आप सभी को पता है, लेकिन यहाँ पे एक दो चीज हमारे पास आई है सर। सबसे इंपॉर्टेंट बात पहला हमारा आता है सर, ये अंडरलाइन का बात कहां से आ गया। इसके बाद सर हमें बोल रहे हैं कि लाइन छोड़नी होगी, ये लाइन कैसे छोड़ा जाएगा आंसर शीट पे। तो आइए सर बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग कॉपी पे लेकर चलते हैं। ये आपका एग्जाम का कॉपी है, आपके पास एग्जाम में पेपर होगी इस तरह से। ठीक है भाई, मैं सारा चीज को बता रहा हूं। पहले मैं आपको बता रहा हूं वेरी सॉरी आपका शॉर्ट क्वेश्चन का, पहले सुनिए मेरे भाई। पहले मैं आपको बता रहा हूं, याद रखिएगा एमसीक्यू का। कैसे बता रहा हूं भाई, पहले मैं आपको बता रहा हूं एमसीक्यू का, ध्यान से सुनिएगा। आपका स्टार्ट हो रही है एमसीक्यू से। पहला क्वेश्चन है आपका जो भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ लेटर टू एडिटर। ठीक है, आपको यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है और क्वेश्चन नहीं लिखना है। ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन लिखना है, नहीं, आपको क्वेश्चन लिखना है। ओके, चलिए सर क्वेश्चन नहीं लिखना है, यहां पे इसका डायरेक्ट आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर लिखना है भाई, ANS लिखने के बाद डैश देना है। देने के बाद जो आपका ABCD जो भी आपका है वो आप मान के चलिए आपका A है, तो आप प्यार से लिखेंगे A, और A के बाद जो आपका है वो आपको लिखना पड़ेगा। ये सर क्या नया बात है, ये तो हम लोग पहले से भी करते आ रहे हैं, है ना भाई, सही बता रहा हूं ना, लेकिन कुछ एडिट करना है भाई यहाँ पे, सुनिएगा। जैसे आपका बी आया है भाई, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो गया। और मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, तो 2 लिखने के बाद 1-2 लाइन छोड़ देना है। पहले लोग क्या करते थे, 1 लाइन छोड़ते थे। पहले लोग क्या करते थे, यानी हमारे जमाने में नहीं, 2023-24 का मैं बात बता रहा हूं, 1 लाइन का गैपिंग होता था। यहाँ पे सरकार कह रही कि 2 लाइन छोड़ना है। फिर आपका जो भी आंसर होगा यहाँ पे लिखना है आंसर, ANS डैश देना है, C लिखना है। C में मान के चलिए लेटर LETTER, आपको लेटर लिखना है। क्या करना है भाई, लेटर लिखना है। चलिए सर, ये हमारा एमसीक्यू का
पूरा अच्छी तरह से सर हम लोगों को समझ में आ गया है कि आखिर हम लोग एमसीक्यू में किस तरह से लिखेंगे। ये बात हमें बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया। एमसीक्यू पूरा सर कर लिया आप। अब आपकी बारी आती है गुरुजी किसके बारे में, तो देखिए अब आपकी बारी आती है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का। किसका आता है सर, चलिए सर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का बारी आती है। अब उत्तर कैसे लिखेंगे, वेरी, देखिए कैसे लिखना है भाई, सुनिएगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है भाई, ठीक है। ऊपर में लिखना है, ठीक है, जैसे आपका 30 क्वेश्चन होगी तो 31 से शुरू होगा, अति लघु त्रि प्रश्न। आप जैसे मेरे दोस्तों एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, यहां पे लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 होगी, ये तो 31 होगा या 1 होगी, वो तो एग्जाम में आपको पेपर देखने को पता चलेगा, जो भी है 31 1 जो भी है। आप यहाँ पे उत्तर लिख रहे हैं, जैसे भारत के संविधान का निर्माण, याद रखिएगा लागू, संविधान का लागू होती है 26 जनवरी 1950, लिख लिए। लिखने के बाद आप कोशिश कीजिएगा कि मेरे दोस्तों यहाँ पे 1-2 एरो दे दे, ठीक। अब इसका दूसरा जब भी आंसर लिखे 2 लाइन फिर से गैप करना है। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूं, याद रखिएगा। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह से फिर आपका आंसर लिखना है, क्वेश्चन नहीं लिखना है, आंसर लिखना है। लिखने के बाद इस तरह से आपको मन करे तो दे देना है। लेकिन मेरे दोस्तों अगर यही चीज को मैं लेकर चलूं आपका शॉर्ट क्वेश्चन में, कहां लेकर चलूं भाई, याद रखिएगा मैं कहां लेकर चलूं, शॉर्ट क्वेश्चन में, जो आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। शॉर्ट क्वेश्चन हो या मेरे दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन हो, आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, लिखना कैसे है मेरे भाई, देखिए जैसे आप क्वेश्चन का उत्तर लिख रहे हैं, आराम से लिखिए भाई। आप आराम से पूरा आंसर मान के चलिए 10 लाइन लिख दिए या 20 लाइन लिख दिए, मान के चलिए पूरा आप लिख रहे हैं, यहां तक पूरा फुल कर दिए, ठीक है भाई, पूरा आप लिख दिए आंसर। लिखने के बाद आप पूरा आंसर लिख लिए। लिखने के बाद मेरे दोस्तों आपको यह ख्याल रखना है यहां पे कि आपको यहां पे अंडरलाइन करना है इस तरह से। इसका मतलब यह है कि इसके बाद आपका आंसर नहीं है। यह सरकार ने नया नियम बनाई है ताकि एग्जाम में कॉपी चेक करने वाले शिक्षकों को यह पता चल सके कि स्टूडेंट्स ने इसका आंसर कहां स्टॉप किया है। शुरू तो हमारे यहां से हो रही है, लेकिन स्टॉप कहां हो रही है ये शिक्षक को पहले नहीं पता चल पाता था अच्छी तरह से। ऐसा से स्टूडेंट्स पहले एग्जाम में लिखते थे, ठीक है। इस तरह से आपको अंडरलाइन करना है, ओके। ये बात हमारा पता चल गया सर। अब आती है सर एक बात और, हम जैसे एक क्वेश्चन लिख लिए, दूसरा क्वेश्चन जब भी लिखे 2 लाइन गैप करना है आपको। क्या करना है भाई, 2 लाइन आपको गैप करना है। गैप करने के बाद आप जिस टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं उस टॉपिक की हेडिंग डालिए भाई। एग्जांपल में दे रहा हूं, जैसे ये हमारा पहला क्वेश्चन था मोहनजोदाड़ो के बारे में, ठीक है भाई, तो लिखेंगे मोहनजोदड़ो, जो भी क्वेश्चन होगी मोहनजोदड़ो जो भी है उसको लिखने के बाद इस तरह से कर देंगे अंडरलाइन। इससे एग्जामिनर को पता चलेगा मेरे दोस्त कि स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस कितना है, स्टूडेंट्स का अनुभव कितनी है। लिखने का टेक्निक भी एग्जामिनर ज्यादा फोकस करती है, इस बात को ख्याल रखिए। एमसीक्यू तो आप लोगों को पहले से ही पता है कि कैसे लिखना है, आप लोग मास्टर बन चुके हैं उसमें। लेकिन जब भी आप वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन लिखे, शॉर्ट क्वेश्चन फिर भी उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, सॉरी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन मेरे दोस्तों जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है उसको लिखते समय आप नीचे में एरो का सिंबल जरूर लगाएं। और इस जो भी टॉपिक के बारे में आप आंसर लिख रहे हैं, जैसे एग्जांपल में दे रहा हूं फिर से एक बार, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन प्रणाली के बारे में व्याख्या करें। आप डायरेक्ट क्या करेंगे, आंसर लिखना शुरू कर देंगे जी नहीं, आप हेडिंग डालिए सबसे पहले, हड़प्पा नगर योजना की विवेचना, हड़प्पा नगर के बारे में लिख लिए ना मेरे भाई। इस तरह से अंडरलाइन जब आप करेंगे ना तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि स्टूडेंट्स अपने मन से लिख रहे हैं, और जब भी विद्यार्थी अपने मन से लिखे उनको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलती है, इसको ख्याल रखिएगा। तो सारा टेक्निक मैंने दोस्तों मेरे आप लोगों को शेयर किया हूं, वैसा लिखना है तब आपको फुल मार्क्स मिलेगी। इसके बाद कोई भी नोटिस आती है तो मैं सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।